बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम औरतों के हकूक़ के हवाले से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें नंबर 1 ये है कि अगर औरतों को उनकी विरासती जायदाद से महरूम कर दिया जाए किसी भी तरीके से, ताकत से, ज़ोर ज़बरदस्ती से या धोखा फ्रॉड से, तो इसके ऊपर कानून क्या कहता है। दूसरे टॉपिक में हम ये बात करेंगे, अगर किसी औरत का कुरान पाक पे हलफ ले लिया जाए कि वो कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करेगी या अपनी विरासत के हिस्से का क्लेम नहीं करेगी, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 498A इस हवाले से ये डिस्कस किया गया है कि कोई भी शख्स अगर किसी भी तरीके से किसी औरत को उसकी विरासती जायदाद से महरूम करता है, चाहे वो धोखे से हो, फ्रॉड से हो, बेईमानी से हो, गलत बयानी से हो, या किसी भी तरीके से किसी भी औरत को उसकी विरासती जायदाद से महरूम कर दिया जाए, तो ये जुर्म है। अगर कोई भी शख्स इस तरह का कोई अमल करेगा तो उसको पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 498A के तहत 10 साल तक सज़ा दी जाएगी, लेकिन ये सज़ा 5 साल से कम नहीं होगी। इसमें या जुर्माना होगा या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स किसी औरत को की शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करता है या ज़बरदस्ती उसकी शादी करता है या कोई भी ऐसा तरीका अख्तियार करता है कि उसको मजबूर करके उस औरत की शादी किसी भी दूसरे शख्स के साथ कर दी जाती है, तो ये कानूनी तौर पर गलत है और ये जुर्म है। क्योंकि ऐसा करना ना तो इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है और ना ही कानून इस बात की इजाज़त देता है। तो ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी औरत की शादी ज़बरदस्ती या उसको मजबूर करके या किसी भी तरीक़ा से नहीं की जा सकती। अगर कोई शख्स इस तरह का कोई जुर्म करेगा तो उसको पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 498B के तहत 7 साल तक सज़ा दी जाएगी, जो कि सज़ा कम अज़ कम 3 साल, मतलब कि 3 साल से कम उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, और इसमें 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। इसके साथ फर्दर इसी सेक्शन के अंदर ये भी बयान किया गया है कि अगर किसी फीमेल चाइल्ड की शादी कर दी जाए उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या ज़बरदस्ती, फीमेल चाइल्ड से मुराद कोई किसी छोटी उम्र की औरत की शादी कर दी जाए जिसकी उम्र 16 साल से कम हो, तो या इसमें किसी नॉन मुस्लिम औरत की शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दी जाए या उसको मजबूर करके या ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से कर दी जाए, तो ये कानूनी तौर पर जुर्म है। और जो कोई भी शख्स इस तरह का अमल करेगा तो उसको पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 498B के तहत 10 साल तक सज़ा दी जाएगी, जो कम से कम 5 साल तक सज़ा होगी, और इसमें 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। कोई शख्स किसी भी तरीक़ा से किसी औरत की शादी कुरान पाक के साथ कर देता है, इसको कवर करेगा पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 498C। उसका शादी का इंतज़ाम करता है, कोई ऐसा हालात माहौल पैदा करता है या किसी भी तरीके से किसी औरत की शादी कुरान पाक के साथ करता है, तो उसको 7 साल तक सज़ा दी जाएगी, और इसमें जो कम से कम सज़ा 3 साल है, यानी कि 3 साल से कम सज़ा नहीं दी जाएगी, और इसमें 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा भी होगी। अब इसमें इसी सेक्शन के अंदर 498C में इस बात को डिस्कस किया गया है कि कुरान पाक से शादी का मतलब क्या है। कुरान पाक के से शादी के 2 इसमें जो डेफिनेशंस जो हैं वो दी गई हैं। इसमें पहले नंबर पे कि किसी औरत से कुरान पाक के ऊपर हलफ ले लेना कि वो सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेगी। इसमें भी हलफ लेने वाले का मकसद सिर्फ ये होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो जायदाद है, वो औरतों में तकसीम ना हो, कि जो भी उसका कोई रिश्ता बनता है वहाँ तक वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी ना पहुँचे। और दूसरे नंबर पे कुरान पाक से शादी का मतलब ये है कि किसी भी औरत से कुरान पाक के ऊपर इस बात का हलफ ले लेना कि वो सारी ज़िंदगी अपनी विरासती जायदाद में उसका जो हिस्सा बनता है उसका क्लेम नहीं करेगी। और जो भी कोई शख्स इस तरह का कोई अमल करेगा तो उसको 498C PPC के तहत 7 साल या कम से कम 3 साल तक सज़ा, और इसमें 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। ये जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है, और जो कोई भी शख्स इस तरह का कोई जुर्म करेगा उसके खिलाफ FIR का अंदराज होगा। ये जुर्म नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल राज़ीनामा है।